ये श्री राम, प्रेम से बोलिए श्री रामचरित्र मानस की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। गौरी सहित महादेव की जय हो। श्री शालिग्राम महाराज की जय हो। आवत देखी अधिक रव पाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्हन पसरे संधाना, मही मिल गयाऊं बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत तुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दूरी घने गहने बराहू, जहाँ नाही ने गज बाजी निबाहू। अति अकेले बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़े भाधीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृपे अति पछिताई, फिरे महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रिसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस निपति कपट मुनि बेसा। जासु देश निपलीन छड़ाई, समर से न तजी गयऊ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु करे जानी, आपन अतिया समय अनुमानी। गयऊ न गृह मने बहुत गलानी, मिला न राजहि नृपर अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रिस उरे मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रबिते ही जब तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत सीत नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते
प्रणामा, परम चतुरे न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित बिलोकित ही, सरबरु दीन दिखाई, मच्चन पान समेत है, कीन्ह निपति हरे साई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन है अस्तर बीजानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, मेरे प्रिय भाई बहन, इसके आगे का चरित्र हम फिर सुनेंगे। इस रामचरितमानस को अर्थ सहित पूरा सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। हे हरि, जो कोई आपका दर्शन करे, हे रामचरितमानस गोस्वामी बाबा, हे भोलेनाथ माता गौरी, जो कोई इस रामचरितमानस को अर्थ सहित सुने, उसके जीवन में कल्याण करना, उसके जीवन में भक्ति बढ़ाना। जय सिया राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम। जय श्री रामचरितमानस की।